हेलो फ्रेंड, आज हम बताने जा रही हूँ ए लाइन कुर्ती। इसका हम ड्राफ्टिंग देखते हैं, किस तरह से इसको ड्राफ्टिंग करते हैं। इसके सबसे पहले हम पूरा मेजरमेंट लेते हैं। इसका पूरा मेजरमेंट है, सूट का लंबाई है 44 इंच, फुल शोल्डर है 14.5 इंच, नेक राउंड है इसका 12.5 इंच, चेस्ट राउंड है इसका 36 इंच, हिप राउंड है इसका 38 इंच, वेस्ट राउंड है इसका 30 इंच, स्लीव लेंथ है इसका 12 इंच, मोले है इसका 10 इंच। ये मेरा बनाएंगे इसका एम साइज का कुर्ती। अब इस तरह से हम पहले इसको हम इसी साइज के अनुसार इसको हम ड्राफ्टिंग करते हैं। पहले इसमें एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये लिए हम न्यूज़पेपर, इसको हम पूरा फोल्ड करके प्रेस लगा ली हूँ। इस तरह से इसको हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें मेरा है फुल शोल्डर 14.5 इंच। इसमें हम आपको ऐड करना है 1.5 इंच। इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 15.5 इंच। इसका मैं डिवाइड 2 करूँगी तो मेरा आएगा 7.75। अब इसको हम शोल्डर डाउन करेंगे हम चार्ट के अकॉर्डिंग। ये मेरा हुआ चार्ट, इसमें बना रहे हैं बैक पार्ट। ये सूट का हुआ बैक पार्ट। पहले हम इसको बैक पार्ट बनाते हैं। ये हुआ मेरा बैक पार्ट। अब इसको हम चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको हम आर्मोल का पहले फार्मूला फॉलो करते हैं। पहले हुआ मेरा नेक राउंड हुआ मेरा 12.5 इंच। इसको हम डिवाइड 4 करते हैं तो 12.5 डिवाइड 4 तो मेरा आया 3.12। तो 3.12 में मतलब 3 इंच पर एक लाइन। 3 इंच पर एक लाइन यहाँ इस तरह से ऐसे लेना है। इस तरह से इसमें एक मार्क करके और शोल्डर डाउन से इसको हम मिला लेते हैं। इस तरह से शोल्डर डाउन से इस तरह से मिला लेते हैं। अब करना हमको नेक डीप। ये बना रहे हैं हम कॉलर वाला सूट, ये लाइन कुर्ती। इसे फ्लैट कॉलर बनाना है तो 1.25 1 इंच के ऊपर 2 लाइन इस तरह से इसमें लेना है। इस तरह से 1 इंच के ऊपर 2 लाइन इस तरह से इसको हम बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ से 1/2 इंच से नीचे जाना है। गले के मार्किंग मेरा यहाँ पर आएगा। इस तरह से यहाँ से हम इसको शेप दे देते हैं फ्रिंज पाव से। इस तरह से हमको शेप दे देना है इस तरह से। अब बनाएंगे हम चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन के लिए सबसे पहले आप आर्मोल के फार्मूला फॉलो करना है। अब इस तरह से हम आर्मोल के फार्मूला पहले फॉलो करते हैं। आर्मोल फार्मूला के लिए मेरा चेस्ट है 36 इंच। 36 डिवाइड इसमें मेरा 36 कहाँ पर आ रहा है तो मेरा इस लाइन में आ रहा है। मैं बना रही हूँ बैक पार्ट। तो 36 डिवाइड 6 प्लस 0.50 मेरा आया 6.5 इंच। 6.5 इंच आया है तो मेरा 6.5 इंच आया आर्मोल। इस तरह से इसको हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से देखते हैं मेरा कितना रहा, 8 पर 2 लाइन। तो यहाँ भी 8 पर 2 लाइन करके यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दिए। इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से हमको पहले अब बना लेते हैं पहले वेस्ट लाइन और हिप लाइन। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मेरा गैपिंग कितना है। मेरा है यहाँ से 6.5 इंच। तो यहाँ से भी लेंगे 6.5 इंच। ये होगा मेरा वेस्ट लाइन। और यहाँ से भी लेंगे 6.5 प्लस 1/2 इंच आप हिप लाइन में ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे 7 इंच। यहाँ पर हुआ मेरा 6.5 इंच और हिप लाइन में लेंगे हम 7 इंच। ये हुआ मेरा वेस्ट लाइन, ये हुआ मेरा हिप लाइन। तो चेस्ट में पहले आपको चेस्ट में आप लोग को लूजिंग ऐड करना है। तो कितना लूजिंग ऐड करना है पहले इसमें देखते हैं। चेस्ट में आपको 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो मेरा है 36 इंच प्लस 1.5 इंच, मेरा आया 37.5 इंच।
तो 37.5 इंच डिवाइड इसको करेंगे 4, तो मेरा आया 9 9 पर 3 लाइन पर हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पर से मिलेंगे 1 इंच या 0.75 इतना मार्जिन, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इस तरह से अब यहाँ पर हुआ मेरा वेस्ट लाइन। यहाँ से भी आप वेस्ट लाइन बना सकते हैं, यहाँ से 1/2 इंच करके यहाँ भी एक मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमको फिटिंग बनाना है इसलिए मैं वेस्ट लाइन अलग से ली हूँ। मेरा वेस्ट लाइन है 32 इंच, तो 32 इंच का डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा आएगा 8 इंच। 8 इंच का फिर वहाँ पर लिया हम 1 इंच, 1 इंच यहाँ पर हम ऐड किए मार्जिन के लिए। अब ये हुआ मेरा हिप लाइन। हिप लाइन मेरा कितना ऐड करना है, ये मेरा बैक पार्ट, इसमें हम करेंगे 6 इंच ऐड करेंगे, तो मेरा हिप है 38 इंच, इसमें प्लस हम करेंगे 6 इंच, मेरा हुआ 44 इंच। 44 को हम डिवाइड 4 करेंगे, 44 डिवाइड 4, ये हुआ मेरा 11 इंच। ये हुआ मेरा 11 इंच। यहाँ से हम 1.75 इतना 75 इतना हम ऐड करेंगे, 1 इंच से थोड़ा कम ही करना है। अब इस तरह से इसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस तरह से हम इसको वेस्ट लाइन और यहाँ पर हम मिलाएंगे वेस्ट लाइन। अब हिप लाइन आपको पहले नहीं बनाना है, पहले हम आर्मोल ही कवर कर लेते हैं। आर्मोल के लिए सबसे पहले आप यहाँ से ये कितना मेरा 7.75, पहले इसको हम मीडल ले लेते हैं। ये दोनों को मीडल लेने पर इस तरह से इसमें एक मार्क करेंगे। ये आ रहा है मेरा 7.75, इसको हम 75 कम कर देते हैं तो मेरा आएगा 7 इंच। हाफ इंच इसमें हाफ इंच कम करना है। मेरा फ्रंट के पार्ट में 0.75 कम होगा, इसमें हाफ इंच कम करना, तो 1 2 3 4 लाइन कम करना, तो 7 पर आएगा यहाँ 2 लाइन। ये है मेरा 7 पर 2 लाइन, यहाँ पर हाफ इंच कम होगा। फ्रंट वाला पार्ट में 0.75 आप कम करेंगे। ये अब यहाँ पर लेना है क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन हम लेंगे साइज़ के अनुसार, मेरा 36 का है तो इसमें हम 1 इंच इसमें क्रॉस लाइन लेंगे। इस तरह से हम क्रॉस लाइन ले लिए। अब इस तरह से फ्रिंज कॉ के स्केल से इसको हम शेप दे देते हैं इस तरह से। इस तरह से हम शेप दे देते हैं, ये हो गया। अब हम देखते हैं चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन। सबसे पहले आप अब लंबाई का मेजर कर लेना है। इस तरह से लंबाई नाप लेते हैं पहले। इस तरह से मेरा 44 साइज, इसको हम 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए, तो यहाँ हुआ मेरा 45 इंच। इस पर हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से, मार्क कर दिए। अब यहाँ पर हमको 6 इंच लूज करना है, तो यहाँ पर मेरा आया 11 इंच। 11 इंच में 6 इंच या 5 इंच हम ऐड कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 16 इंच पर हमको यहाँ मार्क कर देना है। यहाँ 16 इंच पर मार्क कर दिए, 0.75 ऐड कर दिए मार्जिन के लिए। यहाँ पर +6 या +7 भी कर सकते हैं, +5 भी कर सकते हैं। मैं की हूँ +5 ही, नीचे का घेर में मैं 5 इंच की हूँ। अब इस तरह से यहाँ से पहले आपको ये लाइन देख लेना है, यहाँ से आपको इसे मिलाना है इस तरह से। मेरा है 31 इंच पर 2 लाइन, तो यहाँ से भी मिलाएंगे, यहाँ पर लास्ट में 31 इंच पर 2 लाइन। इस तरह से 22 में होता है, इसलिए यहाँ पर लंबा ही फैब्रिक हो जाता है, इसलिए इसको इस तरह से इसको शेप दे देते हैं। अब ये दोनों को हम मिडल लेंगे, इस तरह से मैं दोनों का मिडल लेंगे, इस तरह से मिडल लेंगे। अब इस तरह से हमको फ्रिंज पाउडर स्केल से इसको शेप दे देते हैं, इस तरह से शेप दे देते हैं। अब
ये बनेगा मेरा हिप लाइन, इस तरह से ऐसे। अब यहाँ से ही हिप लाइन बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें अंदर ही चला जाता है, इसलिए यहाँ पर मेरा लाइन आया इस तरह से। इस तरह से इसको दबा के रखना है इस तरह से, और इसको हम मार्जिन लगा देते हैं। इस तरह से मेरा लाइन यहाँ आना चाहिए, इसलिए मेरा लाइन थोड़ा इधर ही आ गया। इस तरह से मैं पहले से ही मार्क करके रखी हुई हूँ, इसलिए हम यहाँ पर शेप से इस तरह से हमको कर देना, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये मेरा लाइन यहाँ पर ही बनेगा, ऐसे यहाँ पर बनता। यहाँ से शेप ऐसे लेने पर इस तरह से लाइन लेने पर थोड़ा अंदर ही आएगा इस तरह से। ये लाइन मेरा यहाँ पर आएगा। इस तरह से हुआ बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग। और ये लाइन को भी इस तरह से मिला लेते हैं, इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा इससे शेप दे देते हैं। ये हुआ मेरा बैक पार्ट। अब हम बताते हैं आपको फ्रंट पार्ट। ये आगे का पल्ला है। इसमें सबसे पहले आप इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करना है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से इसमें लाइन एक ड्रॉ करना। इसमें भी आप शोल्डर में 1.5 इंच ऐड करना, इसको भी डिवाइड 2 करेंगे। मेरा उसमें आया था 7.75, इसमें भी मेरा आएगा 7.75। इसमें भी हम चार्ट के अनुसार इसमें शोल्डर डाउन करेंगे। ये है मेरा आगे का पल्ला, इसमें मेरा आएगा 2 इंच शोल्डर डाउन, इसमें हम करेंगे 2 इंच शोल्डर डाउन। यहाँ पर मेरा है 2 इंच। ये हुआ मेरा नेक राउंड। नेक राउंड मेरा आ रहा था, नेक राउंड डिवाइड करेंगे 4, तो मेरा आ रहा था 3 पर 1 लाइन, तो यहाँ पर 3 इंच पर 1 लाइन किए। इस तरह से इसमें भी इस तरह से इसको स्केल से हमको दे देना, लाइन ड्रॉ कर देना है। सबसे पहले हम इसको गले का ही शेप बना लेते हैं। यहाँ पर मेरा आया 3 पर 1 लाइन, तो यहाँ पर 0.75 ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड करना है 6 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आया 75 के ऊपर 1 लाइन। इस तरह से इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से भी एक सामने लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से फ्रिंज को स्केल से इसको हम इस तरह से हल्के ही शेप में, इसको ज़्यादा गोलाई नहीं देना, इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये साइज के अनुसार इसमें बहुत अच्छी तरह से लेफ्ट राउंड कॉलर अच्छे से कवर होगा। अब बनाते हैं चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन के लिए हम पहले आर्मोल के फार्मूला फॉलो करते हैं। ये हुआ मेरा आर्मोल फार्मूला। अब इसमें मेरा चेस्ट है 36 इंच, तो 36 से अगर इसमें लाएगा तो 36 डिवाइड 6 माइनस 1 इंच, तो मेरा आया 5 इंच। तो 5 इंच पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आर्मोल एकदम टाइट आएगा पूरे फिटिंग, इसलिए हम +1/2 इंच इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें पूरा फिटिंग आर्मोल रहता है, इसलिए हम 1/2 इंच इसमें ऐड कर देते हैं। तो मेरा आया 5.5 इंच। आप सब साइज में भी 1/2 इंच ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बनाएं आर्मोल। अब बनाएंगे चेस्ट लाइन, बनाएंगे वेस्ट लाइन और हिप लाइन। तो यहाँ पर मेरा कितना था, इसमें हिप लाइन कितना था, इसी के अनुसार आगे के भी पार्ट में बनेगा।
ये है मेरा 6 पर हाफ इंच। तो यहाँ पर भी मेरा होगा, यहाँ पर भी होगा मेरा 6.5 इंच पर मार्क। यहाँ पर भी 6.5 इंच और यहाँ पर हाफ इंच ऐड करके लेना है। तो यहाँ पर होगा मेरा 7 इंच पर ऐड। अब इस तरह से दोनों को हम मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम ऐड कर लिए। पहले हम आर्मोल ही कवर कर लेते हैं। तो पहले इस दोनों का मिडल लेंगे। ये दोनों का मिडल मेरा यहाँ पर आए। ये जितना शोल्डर है 7.75, इसमें 0.75 इतना कम करेंगे तो मेरा आएगा यहाँ 7 इंच मेरा यहाँ आया। यहाँ पर भी आएगा। दाएं का आगे का पल्ला पीछे भी दोनों में क्रॉस मार्क 1 इंच ही रहेगा। अब इसमें हम इस तरह से फ्रिंज कर्व के स्केल के से इसको हम शेप बना लेंगे। इस तरह से हम शेप बना लेंगे। अब इसमें हम चेस्ट में लूजिंग कितना ऐड करना पहले ये देखते हैं चार्ट में। फ्रंट पार्ट में इसमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करना 4 इंच। तो 36 + 4 मेरा आया 40 इंच। 36 + 4 40 इंच आया। 40 में इसको हम डिवाइड करेंगे 4, तो 40 / 4 मेरा आया 10 इंच। यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्क की हूँ। यहाँ पर 1 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पर मैं वेस्ट के हिसाब से अपना लाइन ली हूँ। यहाँ से भी हाफ इंच करके आप लूज बनाना चाहते हैं तो हाफ इंच यहाँ से चेस्ट लाइन से हाफ इंच यहाँ कम करके ले सकते हैं। मैं ली हूँ वेस्ट के अनुसार। तो मेरा है 8 इंच। यहाँ 1 इंच। यहाँ हिप +2 इंच इसमें ऐड करना है। तो मेरा हिप है इतना 40, तो इसमें लेंगे 10 इंच। मेरा हिप है 38 इंच, इसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 40 को डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 10 इंच। इसमें आप 0.75 इतना मार्जिन इसमें लिए। अभी इस तरह से हम इसको पहले लेंथ ले लेते हैं। इसको हम इस तरह से पहले इसको लेंथ ले लेंगे। इसको पूरी लेंथ पहले ले लेते हैं। मेरा आया इसको 45 इंच इसको भी रखना है। यहाँ पर मैं 45 इंच पर पहले मार्क करती हूँ। अब यहाँ से मैं देखती हूँ कितना आ रहा है। यहाँ से आ रहा है मेरा इस तरह से। यहाँ से पहले आपको इस तरह से वेस्ट के लाइन से और यहाँ के लाइन से दोनों को पहले इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मेरा लाइन जहाँ पर आएगा इस तरह से हम इसको लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर हम किए हैं कितना ऐड, उसमें तो 6 इंच ऐड हुआ था। इसमें भी हम 6 इंच ऐड करेंगे। जितना हम इसमें हिप लिए हैं इसमें भी 6 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 इंच आएगा। इसमें आएगा मेरा 16 इंच। जितना हम इसमें हिप पे लिए हैं उसका हिप अलग था, इसका हिप अलग है। उसमें हिप में हुआ था 6 इंच ऐड, इसमें हुआ है उसमें हिप में हुआ था 6 इंच ऐड बैक वाले पार्ट में। इसमें हुआ है 2 इंच ऐड हुआ है। इसमें 2 इंच ऐड हुआ तो इसी के अनुसार हम ले रहे हैं। इसमें 6 इंच इसमें ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 16 इंच। तो 16 इंच पर हम इसको यहाँ से मार्क करेंगे 0.75 भागने के लिए। अब इस तरह से हमको स्केल से ही एक लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ से मार्जिन के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा वेस्ट लाइन, ये मार्जिन, यहाँ पर हुआ मेरा हिप लाइन, ये हुआ पूरा मार्जिन। अब इस तरह से फ्रिंज कर्व से इसको हम शेप दे देते हैं इस तरह से। अब हुआ मेरा पूरा रेडी। ये मेरा पूरा रेडी हो गया है मेरा फर्मा। अब इसी पर हम कपड़ा पर ट्रेस करके इसको हम काट देंगे। इसको पहले हम पूरे कटिंग कर लेते हैं। ये हुआ मेरा पीछे का पार्ट, इसको इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। ये हुआ मेरा आगे का पार्ट, ये दोनों को हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हम टेबल पर ट्रेस करके इस तरह से काट कर लेंगे।
इसी तरह से मेरा हुआ ए लाइन कुर्ती का कटिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।